आरिफ की जिंदगी हमेशा से अंधेरे और तन्हाई से भरी रही थी। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। गांव के लोग उसे मनहूस कहते थे, क्योंकि जिस भी इंसान के करीब वह जाता था उसकी जिंदगी में हादसे और मौतें शुरू हो जाती। लेकिन आरिफ कभी यह नहीं मानता था कि वह अभिशप्त है। फिर भी उसका दिल हमेशा डर और सवालों से भरा रहता था कि क्यों उसकी जिंदगी इतनी अजीब है। वह मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करता। रात को अकेले अपने छोटे से जर्जर कमरे में बैठकर आसमान देखता और सोचता कि क्या उसके लिए भी कोई किस्मत लिखी है या वह जन्म से ही अंधेरे के लिए बना है। एक शाम जब आसमान पर काले बादल छा रहे थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, आरिफ जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक उसने पुराने खंडहरों के पास एक लड़की को बैठे देखा। उसके काले लंबे बाल जमीन पर बिखरे थे, चेहरा सफेद जैसे चांद और आंखें गहरी जैसे अंधेरी झील। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस लड़की में कुछ ऐसा था जो इंसानी होते हुए भी इंसानी नहीं लगता था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने कहा, मेरा नाम ज़हरा है, मैं रास्ता भूल गई हूं। आरिफ को उसकी आवाज में अजीब सा जादू महसूस हुआ। उसने कहा, रास्ता भूल गई हो तो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। ज़हरा ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। फिर सिर हिला दिया। दोनों साथ चलने लगे, मगर रास्ते भर आरिफ को महसूस हुआ कि हवा अचानक और ठंडी हो रही है। पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे उनके बीच से कोई अदृश्य साया गुजर रहा हो। उसने बार बार पीछे देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जब वे गांव पहुंचे तो आरिफ ने उसे अपने घर के बाहर छोड़ दिया। उसकी मां ने जब लड़की को देखा तो भौंचक्की रह गई, क्योंकि वह लड़की गांव की किसी भी लड़की जैसी नहीं थी। उसके कपड़े पुराने जमाने जैसे थे और चेहरा किसी रहस्यमय ख्वाब जैसा। उस रात आरिफ नींद में करवटें बदलता रहा। उसे सपनों में वही लड़की दिखाई देती, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदलकर डरावना हो जाता। आंखें खून की तरह लाल और दांत लंबे। वह उसके कान में फुसफुसाती, तेरा खून मेरा है, और वह पसीने में तरबतर जाग जाता। अगली सुबह उसने सोचा यह सब उसका वहम है, लेकिन जब वह बाहर निकला तो देखा कि ज़हरा उसके घर के सामने खड़ी है, जैसे वह पूरी रात वहीं रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, आरिफ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। ज़हरा ने धीरे से कहा, मैं सब जानती हूं, तेरी तन्हाई, तेरी बदकिस्मती, तेरे खून का रहस्य। आरिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? ज़हरा ने एक पल को अपनी आंखें बंद की और जब खोलीं तो उनकी पुतलियां नीली नहीं बल्कि लाल थीं। उसकी मुस्कान अब डरावनी थी। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्न हूं और तुझे अपना बनाना चाहती हूं। यह सुनते ही हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की शाखें घर की खिड़कियों पर जोर से टकराने लगीं। आरिफ की मां डर से कांप उठी और कलमा पढ़ने लगी। ज़हरा ने उसकी तरफ देखा और एक पल को उसके होंठों पर गुस्से की लकीरें आईं, लेकिन फिर वह शांत हो गई। आरिफ अंदर से टूट चुका था, लेकिन न जाने क्यों वह उसके प्रति खिंचता चला जा रहा था। अगले कुछ दिनों में ज़हरा उसके साथ रहने लगी। दिन में वह आम इंसान जैसी लगती, खाना बनाती, उसकी मां से बातें करती, गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, लेकिन रात को उसके हाव भाव बदल जाते। उसकी आवाज भारी हो जाती, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती और कभी कभी वह खुद से बात करने लगती, जैसे अदृश्य साइयों से बातें कर रही हो। आरिफ को अब समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी किसी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, लेकिन वह चाहकर भी ज़हरा से दूर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब मोहब्बत और खौफ दोनों पनप रहे थे। एक रात ज़हरा ने उसे खंडहर वाली हवेली में बुलाया, जहां वह पहली बार उससे मिला था। हवेली में कदम रखते ही उसे लगा कि जैसे हर दीवार से कोई कराह रही हो। छत से जंजीरें लटक रही थीं और जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे। ज़हरा ने कहा, आरिफ, यह जगह मेरी असली पहचान है। यहां मेरे जैसे और भी रहते थे, लेकिन सब मिट गए। अब सिर्फ मैं बची हूं। आरिफ की सांसें रुक गईं। उसने चारों तरफ देखा तो दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों।
तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंधेरा छा गया और ठंडी हवा के साथ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। आरिफ कांपते हुए बोला, झारा, यह सब क्या है? झारा धीरे से उसके पास आई। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। उसने फुसफुसाकर कहा, यह तेरे लिए इम्तिहान है। अगर तू सच में मुझसे मोहब्बत करता है तो तुझे अपना सबसे प्यारा चीज कुर्बान करनी होगी। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या? तभी दीवार से आवाज आई, तेरा खून। और अगले ही पल दीवारों से साए निकलने लगे। खोपड़ियां हंस रही थीं, हवेली कांप रही थी और झारा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें आग जैसी, उसके दांत नुकीले, उसके हाथ पंजों जैसे और उसकी हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। आरिफ की रूह तक कांप गई। उसने चीखकर दरवाजा खोला, लेकिन वह बंद था। पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और झारा उनके बीच खड़ी हंस रही थी। भाग मत आरिफ, यह तो बस शुरुआत है। आरिफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली की दीवारों से निकलते साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और झारा की हंसी कान फाड़ देने वाली गूंज में बदल चुकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का मारा। अचानक दरवाजा खुल गया और वह लड़खड़ाते हुए बाहर गिरा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके शरीर पर अब भी हवेली की दहशत चिपकी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखें साफ देख चुकी थीं कि यह जगह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि मौत और अंधेरे का दरबार है। वह गांव की तरफ भागा, लेकिन पूरे रास्ते उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाजें, जमीन पर टूटती टहनियां और बार बार उसका नाम फुसफुसाती आवाज, आरिफ, आरिफ। वह घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये लड़की, ये इंसान नहीं है। मैंने उसकी आंखों में वो देखा है जो कभी इंसान में नहीं होता। आरिफ ने मां को चुप कराया, लेकिन उसका अपना दिल भी यही कह रहा था कि झारा में कुछ बहुत डरावना है। रात को जब वह अपने कमरे में लेटा तो उसे लगा दीवार पर कोई परछाई हिल रही है। उसने उठकर देखा तो दीवार पर वही निशान उभर रहे थे जो हवेली की दीवारों पर खून से बने थे। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक उसका हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। उसने आंख खोली तो देखा कि झारा उसके बिस्तर पर बैठी है। उसका चेहरा अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तू मुझसे क्यों डरता है आरिफ? मैंने तुझसे मोहब्बत की है, तुझे चुना है और तेरे खून में वही ताकत है जो मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया में बांध सकती है। आरिफ का खून जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्यों मैं? क्यों मेरा खून? झारा की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने कहा, तेरे खून में तेरे पुरखों की कुर्बानी है। उन्होंने कभी मेरे जैसे जिन्नात को कैद किया था और तेरा खून ही वो चाबी है जो मुझे आजाद कर सकता है। यह सुनते ही आरिफ का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पुरखों ने क्या किया था उसे कभी नहीं पता था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नसों में बहता खून सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य से बंधा हुआ है। उसी रात वह गांव की पुरानी मस्जिद गया, जहां पुराने कागज और ताबीज रखे थे। वहां उसने देखा कि किताबों में लिखा था, संग ए रूह नाम का एक पत्थर है जो किसी जिन्न को कैद कर सकता है, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ उस वक्त काम करती है जब इंसान अपना खून उसमें टपकाए। आरिफ की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि यह वही पत्थर था जो उसने बचपन में खेत में खोदा था और कभी समझ नहीं पाया था कि वह क्या है। उसने जल्दी से उस पत्थर को खोजकर निकाला। वह हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। अचानक उसके कानों में झारा की आवाज गूंजी, आरिफ, पत्थर से खेल मत, वरना तुझे हमेशा के लिए खो दूंगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मस्जिद के दरवाजे पर झारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब इंसानी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल और बाल खुले हुए। हवा उसके इर्द गिर्द चक्रवात की तरह घूम रही थी। आरिफ ने पत्थर को कसकर पकड़ा और कलमा पढ़ने लगा। तभी पत्थर से तेज रोशनी निकली और झारा चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मस्जिद की खिड़कियों के शीशे टूटकर जमीन पर बिखर गए। लेकिन रोशनी के साथ साथ आरिफ की नसों से खून बहने लगा, जैसे पत्थर उसकी रगों को खींच रहा हो।
उसने दर्द से कराहते हुए पत्थर गिरा दिया। झारा तुरंत उसके पास आई और उसके घाव पर हाथ रखा, जैसे उसके खून को चाट रही हो। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर अजीब मुस्कान। उसने फुसफुसाकर कहा, देखा, तेरा खून ही मेरी रूह की प्यास है। आरिफ की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त मस्जिद की दीवारों से नूर निकला और अचानक एक पुराना ताबीज उसकी तरफ लुढ़क कर आया। उसने कांपते हुए ताबीज पकड़ा और झारा के माथे पर रखा। झारा दर्द से चीखी और पीछे हट गई। उसकी त्वचा जलने लगी, उसके चेहरे पर दरारें पड़ गईं और उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। वह गुस्से से चीखी, आरिफ, तुझे अंदाजा नहीं कि तूने क्या कर दिया है। अब न तू बच पाएगा न तेरा गांव, सब जलकर खाक हो जाएगा। और यह कहकर वह अचानक गायब हो गई। आरिफ वहीं गिर पड़ा। उसका खून जमीन पर टपक रहा था और पत्थर की रोशनी अब और गहरी हो गई थी। उसने महसूस किया कि यह पत्थर उसकी रगों से बंध गया है। अब उसकी जिंदगी का हर पल इस पत्थर और झारा की रूह से जुड़ गया है। वह चाहे तो भाग नहीं सकता। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल गहरे हो गए थे और बिजली कड़क रही थी। गांव पर काली परछाइयां उतर रही थीं और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, तेरा खून मेरा है। आरिफ खून से लथपथ मस्जिद के फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरा छा रहा था, लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद बची थी कि शायद वह इस बुराई से अपने गांव को बचा ले। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। आसमान लाल हो गया था जैसे आग बरस रही हो, और गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था बाहर निकलने की, क्योंकि हर दरवाजे के बाहर साए खड़े थे। उनकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी और उनके हाथ लंबी टहनियों जैसे पंजे। आरिफ ने कांपते हुए संघे रूह पत्थर को अपनी छाती पर रखा और कलमा पढ़ा। तभी पत्थर से अचानक इतनी तेज रोशनी निकली कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। लेकिन यह रोशनी उसके शरीर को भी चीर रही थी। उसकी रगें फट रही थीं और खून पत्थर में समा रहा था। वह दर्द से तड़प उठा। तभी मस्जिद की दीवार टूट गई और झारा प्रकट हुई। उसका रूप अब और भी डरावना था। उसके बाल हवा में आग की तरह लहरा रहे थे। आंखों से खून टपक रहा था और उसके पैरों के नीचे की जमीन जल रही थी। उसने चीख कर कहा, आरिफ, यह सब बेकार है। तू चाहे जितनी दुआएं पढ़ ले, तेरा खून अब मेरा है। तू मेरी कैद से भाग नहीं सकता। उसने अपने हाथ उठाए और मस्जिद की छत चीर दी। आसमान से आग की लपटें बरसने लगीं। आरिफ ने पत्थर को कसकर पकड़ा और गुस्से में चिल्लाया, अगर मेरा खून ही तुझे चाहिए तो ले लें, लेकिन मेरे गांव को छोड़ दे। उसने अपनी कलाई काटी और खून पत्थर पर टपकने लगा। पत्थर लाल चमकने लगा और उसकी रोशनी धीरे धीरे काली होने लगी। झारा पागलों की तरह हंसने लगी। उसके आसपास सैकड़ों साए नाचने लगे और गांव की जमीन हिलने लगी। लेकिन तभी पत्थर से एक अजीब आवाज निकली, जैसे उसमें किसी और रूह की कैद हो। अचानक उस रोशनी से एक औरत का साया बाहर निकला। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर दर्द। उसने कहा, झारा, तूने फिर वही गलती की। इंसानी खून तुझे हमेशा के लिए आजाद नहीं करेगा, बल्कि तेरी रूह को जलाकर राख बना देगा। झारा चीखी, झूठ, यह सब झूठ है। लेकिन अब पत्थर की ताकत बेकाबू हो चुकी थी। खून जमीन पर फैल रहा था और मस्जिद की दीवारों से कुरानी आयतें गूंजने लगीं। गांव भर में अजान की आवाज गूंज उठी। लोग घरों से बाहर निकले और पहली बार झारा का असली रूप देखा। उसका चेहरा अब किसी औरत का नहीं, बल्कि एक कंकाल जैसा था, जिस पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे राख बन रहा था। आरिफ दर्द से चिल्लाया, लेकिन वह खड़ा रहा, क्योंकि अब सब कुछ उसी पर निर्भर था। झारा ने आखिरी कोशिश की। वह आरिफ की तरफ बढ़ी और उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरिफ का दम घुटने लगा, लेकिन उसने पत्थर उसके सीने पर रख दिया। जैसे ही पत्थर ने उसके शरीर को छुआ, झारा की चीख से पूरा आसमान कांप उठा। उसका शरीर फटने लगा। उसकी रगों से काला धुआं निकला और वह सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। उसके साथ ही सारे साए गायब हो गए और आसमान से आग की जगह बारिश होने लगी। गांव के लोग रोते हुए सजदे में गिर पड़े, लेकिन आरिफ वहीं जमीन पर गिरा। उसका शरीर खून से खाली हो चुका था। उसकी आंखें बंद हो गईं
गांव वाले दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में अब भी संगे रूह पत्थर था, जो अब बिल्कुल काला हो चुका था। गांव में अंधेरा छा गया। लोग सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद पत्थर से हल्की सी फुसफुसाहट निकली। आरिफ, मैं तेरे खून में जिंदा हूं। गांव वाले सहम गए, क्योंकि यह झारा की आवाज थी। और जब उन्होंने आरिफ के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी बंद आंखों से हल्की सी लाल चमक निकल रही थी, जैसे झारा अब उसकी रगों में कैद हो गई हो। गांव बच गया था, लेकिन आरिफ अब इंसान नहीं रहा। वह चलता फिरता कैद खाना बन चुका था, और उसकी हर सांस के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था।